तो चलिए आज चलते हैं भारत के बहुत ही पुराने इतिहास में, उस जमाने में जब इंसान ने पहली बार पत्थर के औजार बनाना सीखा। हाँ बिल्कुल, स्टोन एज जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, स्टोन एज। और हम बात करेंगे इसके सबसे पहले वाले हिस्से की, पूरा पाषाण काल, मतलब पेलियोलिथिक एज। जी। सोचे ये टाइम पीरियड कितना लंबा था। लगभग 30 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर 10,000 साल ईसा पूर्व तक। हाँ, बहुत लंबा। ये वो टाइम था जब धरती पर आइस एज चल रहा था, प्लिस्टोसिन युग जिसे कहते हैं। अच्छा, प्लिस्टोसिन युग। तो सवाल ये है कि इस दौरान भारत में कौन लोग थे, मतलब कैसे जीते थे वो, और उनके ट्रेसेस, उनके निशान हमें कहाँ मिलते हैं। जरा इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इम्पोर्टेंट है कि पेलियोलिथिक कल्चर जो है वो पूरी तरह प्लिस्टोसिन युग से जुड़ा है, जबकि इसके बाद जो मीजोलिथिक और न्यूलिथिक आते हैं वो होलोसीन युग में आते हैं, जब थोड़ा मौसम बदला, गर्म हुआ। अच्छा, तो ये डिवीजन है। हाँ, और इतिहासकारों ने भी सहूलियत के लिए पेलियोलिथिक को लोअर, मिडिल और हायर में बांटा है, औजारों के आधार पर, जानवरों के अवशेषों के आधार पर। राइट। तो ये जो शुरुआती इंसान थे, कुछ लोग इन्हें निग्रेटो रेस से भी जोड़ते हैं शायद पुरानी थियरीज में। ये करते क्या थे आखिर? देखिए, वो पूरी तरह से शिकारी और संग्राहक थे, मतलब हंटर गैदरर्स जिन्हें हम कहते हैं। हंटर गैदरर्स। हाँ, जंगली फल, सब्जियां, कंदमूल इकट्ठा करना, जानवरों का शिकार करना, बस यही उनकी जिंदगी थी। तो मतलब खेती, घर बनाना, ये सब नहीं? नहीं, खेती, घर बनाना, मिट्टी के बर्तन या कोई मेटल धातु का इस्तेमाल, ये सब बिल्कुल नहीं जानते थे वो। अच्छा। हाँ, आग का इस्तेमाल जरूर उन्होंने बाद की स्टेजेस में सीखा, वो एक बड़ा डिस्कवरी था उनके लिए। जाहिर है। और टूल्स, उनके औजार कैसे थे? निश्चय ही बहुत बेसिक रहे होंगे। एग्जैक्टली, बहुत ही बेसिक, बिना पॉलिश वाले, एकदम खुरदुरे पत्थर के औजार। जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स जिसे कहते हैं, क्लीवर, चॉपर, स्क्रैपर, इस तरह के। और ये औजार अक्सर क्वार्ट्जाइट जैसे सख्त पत्थर से बनाते थे। हाँ, इसीलिए कभी कभी इन लोगों को मजाक में या आसानी के लिए क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है। अच्छा, क्वार्ट्जाइट मैन, इंटरेस्टिंग। और रहने के लिए कहाँ रहते थे ये लोग? रहने के लिए वो गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, या फिर चट्टानों के नीचे जो जगह होती है ना, रॉक शेल्टर्स। हाँ, मतलब प्राकृतिक शेल्टर ही, कोई बनावट नहीं। हाँ, प्राकृतिक। और ये सोचना कमाल है कि ये लोग भारत में कहाँ फैले हुए थे। क्या ये पूरे देश में थे? लगभग पूरे भारत में, बस आप सिंधु और गंगा के जो बड़े मैदान हैं उनको छोड़ दें। अच्छा, मैदानों में नहीं? क्यों? शायद उस वक्त वहाँ घने जंगल थे, या संसाधन उतने अनुकूल नहीं थे, या हमें अभी तक सबूत नहीं मिले। लेकिन हाँ, बाकी लगभग पूरे भारत में इनके होने के सबूत मिलते हैं। पर एक बात जरूरी है, ये संस्कृतियां पूरे उपमहाद्वीप में एक जैसी नहीं थीं। इनमें रीजनल वेरिएशन बहुत था, जगहों के हिसाब से फर्क था। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कुछ खास जगहों के बारे में बताएंगे जहां इनके ट्रेसेस मिले हैं, कहां पर खोजें हुई हैं? जरूर। अगर हम लोअर पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो उत्तर में सोअन घाटी, जो अब पाकिस्तान में है, और पोतवार पठार, शिवालिक पहाड़ियां, ये सब प्रमुख इलाके हैं। सोअन घाटी, हाँ सुना है। और पोतवार पठार में ही रिवात नाम की जगह है, वहां तो कहते हैं 20-24 लाख साल पुराने औजार भी मिले हैं। अरे वाह, इतना पुराना। जी। फिर मध्य भारत में आए तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं तो बहुत फेमस है। हाँ, भीमबेटका तो पेंटिंग्स के लिए भी जानी जाती हैं, बात की। बिल्कुल। और वहीं पास में नर्मदा घाटी में आदमगढ़ पहाड़ियां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण साइट है। और उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, वो तो कमाल की जगह है। वहाँ लोअर पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक तक का, मतलब पाषाण युग का पूरा सीक्वेंस मिला है। अच्छा, पूरी कहानी एक ही जगह पे? हाँ, एक तरह से। पश्चिम में देखें तो राजस्थान की लूनी घाटी है, गुजरात में साबरमती और दूसरी नदियों की घाटियों में भी औजार मिले हैं। हाँ। और दक्षिण भारत भी पीछे नहीं है। आंध्र प्रदेश में कुरनूल और चेन्नई के पास अत्तिरामपक्कम। अत्तिरामपक्कम, हाँ, ये नाम भी काफी सुना है। जी। अत्तिरामपक्कम तो भारत की सबसे समृद्ध पैलियोलिथिक साइट्स में से एक मानी जाती है। बहुत पुराने औजार मिले हैं वहाँ। कमाल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, भारत का पैलियोलिथिक एज, मतलब लाखों साल पहले का वो दौर जब इंसान हंटर गैदरर था, पत्थर के बेसिक टूल्स इस्तेमाल करता था, गुफाओं में रहता था, और सिंधु गंगा मैदानों को छोड़कर लगभग पूरे देश में फैला हुआ था। बिल्कुल। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? What does this all mean? इसका मतलब सीधा सा है
कि भारत में मानव इतिहास की जड़ें वाकई बहुत बहुत गहरी हैं। ये जो शुरुआती औजार मिले हैं, बस्तियों के निशान हैं, ये हमें बताते हैं कि कैसे इंसान ने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में उस आइस एज में जीना सीखा, अडेप्ट करना सीखा। सही बात है। और एक फैसिनेटिंग बात यह कि ये औजार बनाने की जगह अक्सर वहीं मिलती हैं जहां कच्चा माल यानी वो पत्थर आसानी से मिलता था। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम नहीं कर रहे थे, उनमें थोड़ी प्लानिंग थी, वो अपने एनवायरनमेंट को समझते थे। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ औजार बनाने के अलावा उस मुश्किल आइस एज में सरवाइव करने के लिए और कौन सी स्किल्स, कौन सी सामाजिक कुशलताएं जरूरी रही होंगी जिनके निशान शायद हमें सीधे तौर पर नहीं मिलते। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और जो अलग अलग इलाकों में औजारों की बनावट में फर्क दिखता है, वो हमें शुरुआती इंसानी एडेप्टेशन और रिसोर्सफुलनेस के बारे में और क्या सिखा